हाँ जी मैम, नमस्कार जी, नमस्कार मोना जी, नमस्कार। नमस्कार। म्यूट हो अभी आप, म्यूट हो। म्यूट हो अभी आप मैम, म्यूट हो। ओके। हाँ अब ठीक जय है। श्री श्याम। जय श्री श्याम। जब से कुंभ स्टार्ट हुए हैं ना, तब से मैं इनसे बोल रही हूँ। मैंने कहा यार चलो यार। हाँ, मैंने कहा देखो, बोल रहे हैं कि हमसे 3 पहले की पीढ़ी नहीं गई, और आगे आने वाली 3 पीढ़ी भी नहीं जाएंगी। तो मैंने कहा अपने लिए नहीं, हम अपने बच्चों के लिए तो जा ही सकते हैं ना। तो भैया मैं नहीं जाऊंगा, बहुत भीड़ है, बहुत भीड़ है बच्चों को लेके। तो वॉमिटिंग करती है, फलाना है, ढिमका है, भाई मेरे बस की नहीं है इतना पैदल चलना और ये सारी चीजें। मैं ठीक है। फिर मेरे भाइयों का मतलब मायके साइड से बना, तो भी मैंने बोला, मैंने कहा देखो ये लोग सब जा रहे हैं रिजर्वेशन के लिए, बोल रहे हैं उनको चलो। तो कहते नहीं नहीं अपने बस की नहीं है। फिर एक बार और फिर हमने कहा, हमारे फादर इन लॉ ने बोला। तो अब मैंने कहा ये ऐसे नहीं मानेंगे, मैंने कहा चलो बेटा ग्रेटिट्यूड पे लग जाओ। तो मैंने लिखना शुरू कर दिया। मैंने कहा धन्यवाद श्याम बाबा, मुझे संगम में डुबकी लगवाने के लिए, रामलला के दर्शन कराने के लिए और काशी विश्वनाथ के दर्शन कराने के लिए। तो फाइनली आज उन्होंने बोला मुझे, चल तुझे नीलवा लाता हूँ। मैं कहाँ कि कुंभ में। मुझे लगा कि आज जो इंसिडेंट हुआ है मे बी इसलिए वो मजाक बना रहे हैं मेरा, मुझे ऐसा लगा। तो फिर मैंने बोला, मैंने कहा क्या? तो बोले नहीं नहीं मैं सच में बोल रहा हूँ, चल चल लेते हैं। तो मैंने कहा चलो। है तो बोला जाऊंगा गाड़ी से, उससे किसी चीज से नहीं जाऊंगा, इरेजर। हाँ। तो फिर बोलते हैं कि, मैंने कहा हाँ ठीक है गाड़ी से चलो। मैंने कहा एक कपल और देख लेते हैं, तो मैंने कि फिर शेयरिंग हो जाएगी, एक बच्चे वाला या कोई भी ऐसा। तो बोले हाँ वो देख लेते हैं, नहीं मिलेगा तो ठीक है कोई नहीं चल लेंगे। तो मतलब मैं इसलिए सच में मैं कह रही हूँ यार, मतलब जो बंदा बिल्कुल ये था, नो 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 नो, तो वो भी। और मैंने मतलब ये भी नहीं कि बहुत ज्यादा किया हो, ये नहीं कि मतलब, हाँ मतलब जैसे 51 बार लिखा था, किसी किसी दिन पूरे पूरे दिन, मतलब ये भी नहीं था कि है। और मुझे ऐसा भी नहीं था कि कुछ, मतलब मेरा था कि मम्मी भी पूछ रही थी ना जाने का, तो मैंने जल मंगा लिया। दीदी मेरी ननद गई थी, जल मंगा लिया। तो दीदी कह रही है अपना जल मंगा लेना। मैंने कहा हाँ दीदी। तो दीदी बोल तेरा जाने का, तो मैंने कहा दीदी जाऊंगी तो सही, 4 जनवरी से 26 को खत्म हो रहा है ना। मैं कहा 25 को ही जाऊंगी जरूर, इतना तो मुझे भी पता है। तो कहती है अच्छा। तो आज फाइनली हाँ हो गई। एंड वेरी गुड। एंड सेकेंड थिंग ये बताऊं। बताओ, सुन रहे हैं हम तो। हाँ अच्छा। और सेकेंड थिंग ये कि कल आप जो बता रहे थे ना कि अपने घर के लिए बोल रहे थे ना कि एटीट्यूड करो, तो उसमें आपने उसके लिए बोला था पानी की टंकी की वायरिंग के लिए, ऐसा बोला था। तो एक शेयरिंग और है, वो मेरी काफी दिन पहले की है, वो मुझे याद नहीं रहा। कल आप जब ओपन ओपन करा रहे थे ना, तब मुझे याद आया। क्या हुआ कि हमारे ना बिल्डर्स वाले फ्लैट है। तो इसमें ना आपको अगर कोई प्रॉब्लम है, देन आप ही उसके रिस्पॉन्सिबल हो, तो आप ही को ठीक कराना पड़ेगा। ठीक है। तो ऊपर से ना पानी की लीकेज हो रहा था, तो फिर हम लोग को ठीक कराना था। तो बुला के हम लोगों ने उसकी सब ठीक करा लिया उसको। ठीक है। तो क्या हुआ कि वो ठीक करके चला गया। अच्छा इन्होंने पेमेंट भी कर दिया। मैंने इनको बोला, मैंने कहा यार एक बार देख लेते हैं, मैंने कहा पानी फिर से लीकेज तो नहीं हो रहा। अरे ठीक है ना, हमारे यहाँ बैठेगा तो नहीं, हमारे लिए ठीक है। अब वो प्रॉब्लम फिर भी शॉर्ट आउट नहीं हुई। अब वो सेकंड डे आया, सेकंड डे फिर वो पेमेंट और ले गया। उस टाइम 4000 ले गया, फिर सेकंड डे आया वो एमसील वेमसील लगाने के 300 फिर ले गया। ठीक है कोई बात नहीं। मैंने कहा भैया, मैंने कहा ये प्रॉब्लम तो हाँ हो गई ठीक है। वो फिर से सॉर्ट आउट नहीं हुई प्रॉब्लम, और फिर वही चीज आ रही थी। मैंने कहा यार क्या करा जाए, मैंने कहा यार अपने बस की थी। फिर हमने उसको फिर बुलाया। फिर पता नहीं कि मैम ये है वो है, उसने जो भी हमने कहा यार ये ऐसे ठीक नहीं होगा, हमें फिर बार बार जा जाके ना, मतलब जबकि उसमें वो वाला वाटर का वो वाला लगा हुआ है कि मतलब जैसे पानी भर जाता है ना, तो अपने आप बंद हो जाता है। हाँ लेकिन वो भी वर्किंग फॉर्म में नहीं था। मैंने कहा क्या करें। हमने फिर थोड़ा मतलब वही लिखना, वो आप जो बताते थे ना घर के लिए ऐसा करना वैसा करना, तो वो तो पता नहीं अपने आप ही वो ठीक हो गया। तो ये बोल रहे कि यार ये कोई बार बार समर बंद करके आता है क्या? मैंने कहा नहीं नहीं। तो बोले तू? मैंने कहा नहीं कोई नहीं करके आता। तो मतलब लिटरली उसका यही नहीं पता कि वो ठीक हुआ कैसे, कैसे ठीक हुआ मुझे नहीं पता। तो हम लोग भी यही सोचे थे। मैंने कहा बताओ 3 4 दिन वो आके करके गया, उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ, वो अपने आप ही ठीक हो गया। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया।
थैंक यू सो मच शिप्रा मैम, बहुत अच्छी शेयरिंग थी आपकी। अब हम लोग अपना 26वां दिन स्टार्ट करते हैं। हम बहुत 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 करीब हैं अपने सारी चीजों को जानने के लिए, है ना। धीरे धीरे करके और चीजें हम सीखेंगे इसके बाद में। अभी हम 26वां चैप्टर देखते हैं। हाँ बबीता मैम, आपको कुछ कहना है? मैम आप कह रहे थे ना कोई क्लू दिखना चाहिए। हाँ। मुझे आज पुलिस वाले भैया भी दिखे हम्म। और डॉक्टर के यहाँ मैं गई, एमआरआई करवाने गए थे, तो मशीन को भी मैंने थैंक यू बोला। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो पुलिस वाले भैया देखे, उनके लिए उनको बोला आपने थैंक यू? हाँ, और मन ही मन बोला मैंने। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब हम लोग 26वां दिन अपना स्टार्ट करते हैं। सब लोग अपने हैंड रेस जिसके भी हैं वो डाउन कर लेना। 26वां दिन, जादू से अपनी गलतियों को वरदान में बदलें। कोई जो हमारे को गलतियां जो होती हैं हमसे, उनको वरदान में कैसे बदलना है ना। कुछ कुछ हो जाता है ना, हम लोग यहाँ पे भी चैलेंजेस ना बोल करके प्रॉब्लम बोलते हैं ना। तो ये हमारी गलतियां ही तो होती हैं जिनको हम वरदान में बदलना चाहते हैं। ये हमने मतलब किस तरीके से बदलनी है, जो भी हमसे गलतियां हुई हैं वो या होती हैं या होंगी, उनको हमें वरदान में कैसे बदलना है। अपने जख्मों को बुद्धिमत्ता में बदलें। ओपोरा ओपरा विनफ्री, ये मीडिया पर्सनैलिटी और एक व्यवसायी है। हर गलती एक छिपा हुआ वरदान है। आज का जादुई अभ्यास इसे साबित कर देगा, क्योंकि आप यह खोजने वाले हैं कि हर गलती के भीतर दरअसल अनकहे वरदान छिपे रहते हैं। जब कोई बच्चा साइकिल चलाना या लिखना सीखता है तो कई गलतियां करता है। हम इसके बारे में कुछ सोचते नहीं हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि वो जो करने की कोशिश कर रहा है, उसकी प्रक्रिया में गलती करके ही वह उसे सीख पाएगा और अंततः उसमें माहिर बन पाएगा। तो फिर ऐसा क्यों होता है कि बड़े लोग जब गलतियां करते हैं तो वे खुद पर इतने सख्त होते हैं? जो नियम बच्चों पर लागू होता है वही आप पर भी तो लागू होता है। हम सभी गलतियां करते हैं, और यदि हम कोई गलती न करें तो कभी कुछ नहीं सीख पाएंगे और अधिक चतुर या समझदार नहीं बन पाएंगे, है ना। बच्चों की गलतियां हम लोग कैसे माफ करते चले जाते हैं। तो हमारी जो गलतियां होती हैं, हम भी तो बेटर बनने की कोशिश कर सकते हैं ना। हमारे पास खुद के विकल्प चुनने की स्वतंत्रता होती है, और इसका मतलब यह है कि हमारे पास गलतियां करने की स्वतंत्रता होती है। गलतियों से चोट पहुंच सकती है, लेकिन यदि हम अपनी की हुई गलतियों से नहीं सीखते हैं तो इसका अर्थ है कि उनकी वजह से हमने जो कष्ट उठाया वह व्यर्थ गया। दरअसल आकर्षण के नियम द्वारा हम वही गलती बार बार करेंगे जब तक कि परिणामों से हमें इतनी चोट न पहुंचे कि हम आखिरकार उससे सबक सीख लें। इसी कारण गलतियां हमें चोट पहुंचाती हैं, ताकि हम उनसे सीख सकें कि हम उन्हें बार बार न दोहराएं, है ना। कहते हैं ना, अपनी गलतियों से सीखना चाहिए, और जहाँ पे अत हो जाए उसको रोक भी देना चाहिए। बार बार वही गलतियां नहीं करना चाहिए। गलतियां कर करके अगर आप सीख नहीं रहे हो तो उससे कोई फायदा नहीं है। यही होता है ना, हम लोग कितनी बार सुन चुके हैं ना इन बातों को। तो किसी की गलती से सीखने के लिए हमें पहले उसे स्वीकार करना जरूरी होता है, और यहीं पर लोग अटक जाते हैं, क्योंकि वे अपनी गलती के लिए प्राय किसी दूसरे को दोष देने लग जाते हैं। आइए मान लेते हैं कि पुलिस ने तेज गति से गाड़ी चलाने के लिए हमारी गाड़ी को रोक लिया और चालान बना दिया। हम तेज गति से गाड़ी चला रहे थे। इस तथ्य की जिम्मेदारी लेने की बजाय हम पुलिस वालों को दोष देते हैं कि चूंकि वे लोग हाईवे के मोड़ पर झाड़ियों में छिपे हुए थे, इसलिए हमने उन्हें देख नहीं पाए, है ना। हम लोग करते हैं ना इस काम को, ऑलमोस्ट सब लोग बोलते हैं। हम लोग ये नहीं कभी भी बोलते कि हम गाड़ी तेज चला रहे थे, हम क्या बोलते हैं, हम उनको देख नहीं पाए। हेलमेट लगाने वाले कितने लोग ऐसे वाले होते हैं कि हम लोग हेलमेट नहीं लगाते हैं, हम लोग देखते हैं कि जब ट्रैफिक पुलिस वाले खड़े होंगे हम तब हेलमेट लगाते हैं। और अगर बाई चांस चालान कट भी गया तो ये करते हैं, अरे हम उनको देख नहीं पाए इसलिए ऐसा हो गया। जो लोग चल रहे हैं वो अपना कैमरा ऑफ कर लो।
या फिर एक जगह बैठ जाओ। उनके पास रेडार गन थी, इसलिए हमारे पास बचने का कोई मौका नहीं था। लेकिन दरअसल गलती हमारी थी, क्योंकि हमने ही तेज गति से गाड़ी चलाने का विकल्प चुना था। अपनी गलती के लिए दूसरों को दोष देने के साथ समस्या यह है कि हम अपनी गलतियों के दर्द और परिणामों को तो भोगेंगे ही, लेकिन उससे हम कुछ सीख नहीं पाएंगे, और परिणाम यह होगा कि हम उसी गलती को दोबारा आकर्षित करेंगे। आप इंसान हैं, आपसे गलतियां निश्चित तौर पर होंगी, और यह इंसान होने के बारे में बड़ी सुंदर बात है। लेकिन आपको अपनी गलतियों से सीखना चाहिए, वरना आपके जीवन में बहुत सा अनावश्यक दुख दर्द आ जाएगा। आप किसी गलती से कैसे सीखते हैं? कृतज्ञता। अपनी गलती से कृतज्ञता कैसे सीखते हैं, अब हम ये जानेंगे। चाहे कोई चीज कितनी भी बुरी क्यों ना दिखे, कृतज्ञ होने के लिए बहुत सी चीजें हमेशा हमेशा रहती हैं। जब आप किसी किसी गलती में कृतज्ञ होने के लिए अधिक से अधिक चीजों की तलाश करने लगते हैं, तो आप जादू से उस गलती को वरदान में रूपांतरित कर देते हैं। गलतियां अधिक गलतियों को आकर्षित करती है, और वरदान अधिक वरदानों को आकर्षित करते हैं। आप किसे अधिक पसंद करेंगे, गलतियों को या वरदानों को? आज अपनी एक गलती के बारे में सोचें जो आपने अपने जीवन में की हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह बड़ी थी या छोटी, लेकिन उसे चुने, जिसके बारे में सोचने से आपको अब भी चोट पहुंचती है। अब शायद आप किसी करीबी व्यक्ति पर भड़क गए थे, और इसके बाद वह संबंध फिर से पहले जैसा नहीं रहा। शायद आपने किसी दूसरे व्यक्ति पर आंख मूंद कर विश्वास किया, और उसने आपके साथ दगा किया। शायद आपने किसी को बचाने के लिए सफेद झूठ बोला, और इसकी वजह से आपको मुश्किल स्थिति का सामना करना पड़ा। आपने किसी चीज के मामले में अधिक सस्ता विकल्प चुना, और यह गलत हो गया, और अंत में आपका बहुत खर्चा हो गया। आपने सोचा था कि आप किसी चीज के बारे में सही निर्णय ले रहे हैं, लेकिन पासा पूरी तरह उल्टा पड़ गया। ऐसा होता है हमारे साथ में कई बार होता है हमारे साथ में ऐसा कि हमारे पैसे भी चले जाते हैं, हमारे रिश्ते भी चले जाते हैं, बहुत कुछ हो जाता है किसी एक चीज के पीछे सिर्फ, और वो चीज हमें बड़ी मुश्किल हो जाती है वहां से बाहर निकलना। कभी कभी तो बहुत कुछ हो जाता है, मतलब बहुत कुछ हो जाता है ना। जब आप किसी गलती को जादू से वरदान में बदलने का चुनाव कर लें, तो कृतज्ञ होने के लिए चीजों की तलाश करें। आपकी मदद करने के लिए यहाँ 2 सवाल दिए जा रहे हैं जो आप खुद से पूछ सकते हैं। मैंने गलती से क्या सीखा? वे कौन सी अच्छी चीजें थी जो गलती के रूप में फलस्वरूप सामने आई? हर गलती के बारे में कृतज्ञ होने की सबसे अहम चीजें वे होती हैं जो अपने आपने उनसे सीखी। गलती चाहे कोई भी हो, हमेशा बहुत ही ऐसी अच्छी चीजें भी होती हैं जो उसके फलस्वरूप हुई, और उन्होंने आपके भविष्य को बेहतर बनाया। इसके बारे में बहुत सावधानी से सोचें, और देखें कि आप कृतज्ञ होने के लिए 10 वरदान खोज सकते हैं। आपके खोजे हुए प्रत्येक वरदान में जादुई शक्ति है। आपकी सूची कृतज्ञता जर्नल में लिख लें, मतलब अपनी कॉपी में लिख लें, या कंप्यूटर पर टाइप कर लें। आइए पुलिस कार द्वारा तेज गाड़ी से चलाते हुए पकड़े जाने का उदाहरण लेते हैं, जिसमें आप पर जुर्माना हुआ। नंबर 1, मैं पुलिस वालों के प्रति कृतज्ञ हूँ कि वे मुझे अपने आप को चोट पहुंचाने से रोकना चाहते थे, क्योंकि वे वास्तव में ऐसा करने की कोशिश कर रहे थे। मैं पुलिस के लिए कृतज्ञ हूँ क्योंकि अगर ईमानदारी से सोचा जाए, तो मैं उस वक्त दूसरी चीजों के बारे में सोच रहा था। मेरा सड़क पर ध्यान ही नहीं था। मैं पुलिस के प्रति कृतज्ञ हूँ क्योंकि ऐसे टायरों के साथ जोखिम लेना मु- अ, इतनी तेज गति का जोखिम लेना मूर्खतापूर्ण था, जिन्हें बदलने की जरूरत थी। मैं चेतावनी की घंटी बजाने के लिए पुलिस का कृतज्ञ हूँ। जुर्माना होने से मुझ पर असर पड़ा, और मैं अब भविष्य में अधिक सचेत रहूंगा, ज्यादा सावधानी से गाड़ी चलाऊंगा। मैं पुलिस के लिए कृतज्ञ हूँ क्योंकि न जाने कैसे मेरे मन में एक अजीब विचार था कि मैं पकड़ में आए बिना और खुद को जोखिम में डाले बगैर तेज गाड़ी चला सकता हूँ। पुलिस की गंभीरता ने मुझे यह बात समझ में आई कि मैं स्वयं को और दूसरों को गंभीर खतरे में डाल रहा था। हमें समझ में आई ना इन सारी चीजों से बातें?
मैं पुलिस के प्रति कृतज्ञ हूँ, क्योंकि यदि मैं तेज गति से वाहन चलाने वाले दूसरों लोगों से अपने परिवार के सदस्यों के लिए उत्पन्न हो रहे जोखिम के बारे में सोचता हूँ, तो मैं निश्चित रूप से चाहता हूँ कि पुलिस तेज गति से गाड़ी चलाने वालों को रोक ले। अगर अपने परिवार के संग में जा रहे होते हैं तो हम यही करते हैं ना, ये कितनी तेज जा रहा है, भगवान करे इसको पकड़ ही ले। और हम खुद चला रहे होते हैं जिस टाइम पे, हम सोचते हैं हम इनसे बच निकल लें। मैं पुलिस वालों के प्रति कृतज्ञ हूँ कि वे यह काम करते हैं ताकि सड़क पर हर व्यक्ति और परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। मैं पुलिस वालों के प्रति कृतज्ञ हूँ, वे हर दिन दिल तोड़ने वाली स्थितियां देखते होंगे और वे तो बस मेरे तथा मेरे परिवार के जीवन की रक्षा करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं यह सुनिश्चित करने के लिए पुलिस के प्रति कृतज्ञ हूँ कि मैं सुरक्षित घर पहुंच जाऊं और हर बार की तरह अपने घर का दरवाजा खोलते ही परिवार से वैसे ही मिलूं जैसे कि हमेशा मिलता हूं। मैं पुलिस के प्रति उन संभावित परिणामों के लिए कृतज्ञ हूँ जो मुझे तेज गति से गाड़ी चलाने से रोक रहे थे। पुलिस द्वारा पकड़े जाना सबसे कम हानिकारक परिणाम था और यह मेरे जीवन का सबसे बड़ा वरदान हो सकता है। मैं आपसे प्रबल आग्रह करती हूँ कि आपने अपने जीवन में जो भी गलतियां की हैं, जिनके बारे में आप अभी भी बुरा महसूस करते हैं, उन्हें याद करें और समय लगाकर इस बेहतरीन तथा जादुई अभ्यास को पूरा करें। इस बारे में सोचें, एक गलती में कई वरदान देने की शक्ति है। इस तरह के लाभ भला किस दूसरी चीज से मिल सकते हैं। ये किस किस को समझ में आ गया अच्छे से कि हमें अपनी गलतियों में से वरदान चुनना है, जो वो हमें किस तरीके से चुनना है। कोई भी गलती, अभी मैं अपनी गलती लेकर के बताऊंगी आपको कैसे होगा। जादुई अभ्यास 26, जादू से अपनी गलतियों को वरदान में बदलें। अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। किसी एक गलती को चुनें जो आपने अपने जीवन में की है। उस गलती के फलस्वरूप कुल 10 वरदान खोजें जिनके लिए आप कृतज्ञ हो सकते हैं और उन्हें लिख लें। वरदान खोजने में अपनी मदद करने के लिए आप खुद से ये सवाल पूछ सकते हैं, मैंने इस गलती से क्या सीखा और वे कौन सी अच्छी चीजें थी जो गलती के फलस्वरूप उत्पन्न हुई। आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। थैंक यू। किस किस को समझ में आ गया चैप्टर? एक कोई गलती अपनी पकड़ो और बताओ, हमने ऐसी कौन सी गलती की जिसमें वरदान भी छुपा हुआ था। है कोई जिसको समझ में आया हो कौन सी ऐसी गलती थी तुम्हारे पास? कोई भी नहीं है? मैंने एक गलती अपनी की। एक शेयर करो, फिर सबको शायद समझ में आए। हाँ बता रही हूँ। मैंने जैसे एक गलती की, बहुत सारी गलती की है एक्चुअल में, है ना? तो कौन सी वाली बताऊं वो सोच रही थी। जैसे मैंने अभी एक गलती की थी, मैंने अपने कहीं पे 9,000 रुपए भरे हुए थे, ठीक है, और मैंने 2,000 रुपए के पीछे, और मैंने उस गलती 2,000 रुपए और ना चले जाएं इसलिए मैंने वो जो मेरा मौका था वो मैंने जाने दिया। लेकिन उसमें मेरा वरदान क्या क्या छुपा हुआ था, है ना? वो वरदान मैं आपको बताती हूँ। कि मैं वहां नहीं गई तो पहली बात तो ये कि मेरे वो 2,000 रुपए बचे जो मेरे पास नहीं थे उस टाइम पे भरने के लिए, ठीक है। उसके अलावा मुझे 2-3 मेरे काम भी हुए, उसके बाद में मेरे 3 काम हुए। मुझे दिल्ली जाना था, मैं दिल्ली गई। उसमें मेरा ये वरदान था कि वहां पे मैं अपनी मम्मी से मिली और अपने बच्चों को अपनी मम्मी से मिलवा पाई, और वहां पे हमने मतलब बहुत इंजॉय भी किया। उस गलती में से अगर गलती हुई तो हो गई, अब जो हो गया सो हो गया ना, अब हम उसको गलती को वरदान में कैसे बदल सकते हैं। उसमें से जो जो हुआ वो मैं आपको बता रही हूँ। वही नेगेटिविटी में से पॉजिटिविटी निकालनी है कि हमने उसमें से क्या क्या किया।
जब हम वहां नहीं गए तो ये भी हुआ, गलतियां तो हम उसमें से बहुत सारी निकाल सकते हैं कि जैसे मैं वहां पे नहीं गई तो मेरे को ही वो मीटिंग नहीं मिली है ना, बाकी तो सबको मिली, जो भी हमारा गिफ्ट था हमें वो भी नहीं मिला। तो ये तो हमारी नेगेटिविटी है, वो हम अगर ना सोचें तो मैंने अपने घर पे अपने हस्बैंड के साथ में, अपनी मम्मी के साथ में, बच्चों के साथ में बहुत अच्छा टाइम निकाला, ये मेरे लिए वरदान हो गया। वो टाइम शायद मैं उस टाइम पे नहीं लेकर के आ पाती अगर मैं जाती, वहां मीटिंग में जाती। तो इस तरीके से हमने अपनी जो भी कोई गलती की हो उसमें से हम वरदान को चुन सकते हैं। आप लोगों में से कोई एक गलती ऐसी चुनो जो बता सकते हो आप मुझे, कोई हमने वो वरदान में बदली हो। कहीं का ना जाना हो गया, हो सकता है कि हमने कोई ऐसी गलती की हो, ऐसे ही जैसे इसमें पुलिस वाले का बता रहा है ना, ऐसी हमने एक गलती की थी हमारे मामले। हम मैं अभी भी इस चीज को मानती हूँ कि वो गलती थी नहीं हमारी, क्योंकि हमें वाकई में पता नहीं था। हम लोग लास्ट अभी राजस्थान गए थे, तो हमने कुछ लाइट का कुछ कर रखा था गाड़ी में, बाहर की लाइट, कुछ हेडलाइट वगैरह कुछ होती है जो कि अंदर शहर में नहीं जलानी होती है वो, तो हमारा जो है चालान कट गया था। तो उसमें से भी हमने काफी सारी अपनी, उस गलती में से भी हमने अपनी काफी सारी जो है वरदान, उसमें से हमने देखा कि एक तो हमने पुलिस वाले को कुछ बोला नहीं, क्योंकि मैं ये वाली चैप्टर कर चुकी थी पहले, ये वाला चैप्टर, तो हमने उसको कुछ बोला भी नहीं। और उसमें से हमने बल्कि उसको थैंक यू थैंक यू थैंक यू कर करके हमने उसको मतलब ये बताया कि हमें पता नहीं था भैया, और ये सब कुछ हो गया। तो उसने हमें शायद 1200 पता नहीं कितने कुछ रुपए मांग रहा था, लेकिन वो हमें आधे में शायद से छुट करके आ गए थे हम, तो वो हमारे लिए वरदान ही हुआ, अदरवाइज वो पूरा का पूरा शायद से हो जाता। तो इसी तरीके से हमने अपनी किसी भी गलती में से वरदान देखने हैं कि कौन से वरदान हमें उसमें से मिले। ठीक है, अभी किसी को कुछ और पूछना है इस चैप्टर से रिलेटेड? अब रात भर पड़ा है आपके पास, अपनी गलतियां देखना कौन कौन सी आपने ऐसी गलती की है। मैं तो बहुत सारे एग्जाम्पल दूंगी सुबह में। तो आप लोगों को अपनी कोई भी एक गलती चुननी है, मैं ये नहीं कह रही कि बहुत सारी गलतियां चुननी है, एक ही गलती चुननी है, उसमें से 10 वरदान निकालने हैं। लेकिन आप कोई भी एक गलती ऐसी हो जो आपने की हो, कोई यहाँ पे शेयर जैसे कर सकता है? जैसे कोई गलती हमने नहीं की, फैमिली में से किसी ने की और उस गलती का जैसे कि मतलब जो कष्ट और परेशानी वो हमको भी झेलनी पड़ी, तो उसके बारे में भी लिख सकते हैं क्या? या सिर्फ नहीं अपने देखो, पर्सनल? यहाँ पे ये बोल रहा है कि पूरी जिम्मेदारी हमें लेनी होती है। ये तो आप अभी तक समझ गए होंगे कि हमारे संग जो भी होता आया है उसको कहीं ना कहीं हमने आकर्षित किया है। हाँ जी। इतने दिन में ओके। आपको ये समझ में आ गया। अब हमने हाँ। ये देखना है कि हमने उसको आकर्षित किया कैसे। पहले तो आप ये चीज सोचो कि वो जो गलती वहां से हुई होगी, वो गलती हमने आकर्षित करी कैसे थी। इस चीज को भी कर सकते हो आप। कहीं ना कहीं हमारी कुछ कमी रही हो सकता है। जब हम किसी चीज की अपनी हमें पूरी जिम्मेदारी ले लेते हैं ना, 6 महीने पहले तक मुझे भी ये लगता था कि गलती जो है वो दूसरे की ही है, मेरी तो जी। है ही नहीं। मैं 6 महीने तक ऐसे ही सोचती थी, 6 महीने पहले तक, भाई मैंने तो कुछ किया ही नहीं, परेशानी तो मेरे ऊपर थी, तुमने क्यों किया मेरे संग ऐसा, ये रहता था। ठीक है, अभी हाँ, जब हाँ। से मैंने अपनी गलती ली है ना, अपने ऊपर जब से मैंने गलतियां ली हैं, तो सामने वाले का बिहेवियर भी चेंज होता है, हम खुद से चेंज हो जाते हैं। पहली बात तो ये है। अब सामने वाला कोई कुछ भी कह रहा हो ना, हमने ग्रेटिट्यूड में रहना है। हमने उसको ऐसे करके ये नहीं कहना तू भाड़ में जा, हमने कहता है तू खुश रह। हमें अगर उससे नहीं रखना है तो हम उसको सारी चीजें, लेकिन हमने उसको माफ करनी है पहले। हमने उससे कोई रिश्ता नहीं रखना। मान लो आपको अभी भी लगता है कि भाई उसी की गलती थी सारी जो भी थी, हमने उसका रिश्ता भी नहीं रखना, लेकिन उसके लिए हमें अपने दिल में कड़वाहट भी नहीं रखनी है बिल्कुल भी। हमारी गलती थी, हम हैं, तुम खुश रहो जहां पे भी हो, हमने ये कर देना है उसको। और जी। ऐसा ऐसा कोई भी गलती नहीं होती। देखो इसमें भी लिखा है कि बच्चों से गलती होती है, वही अगर गलती हमारे बच्चे करेंगे तो क्या हम उनको माफ नहीं करेंगे? करेंगे करेंगे। ना। तो वो चाहे हमारा कोई रिश्तेदार ही क्यों ना हो, कहीं ना कहीं वो हमारे से जुड़ा हुआ तो है, तभी तो हमें उसकी बात का बुरा लग रहा है। कहीं ना हुँ, कहीं तो वो हमसे जुड़ा है ना। बिल्कुल। तो हमने उसको माफ अपने आप से करना है, और हमने कहीं जाकर के उनसे माफी नहीं मांगनी है, ये हम पूरी बुक में समझ चुके हैं। हमें कहीं जाकर के माफी नहीं मांगनी है, सिर्फ उनके लिए अच्छी अच्छी बातें लिखनी है, लिखनी है, लिखनी है। हो सकता है किसी दिन सामने से खुद ही कॉल आ जाए,
कि सॉरी भाई, हमसे ये गलती हुई थी, हम इस चीज को मान रहे हैं। आप ऐसा सोचो, सिर्फ एक बार सोचो कि आप लिख रहे हो, वाह थैंक यू, आपने मेरे संग इतना अच्छा किया था, हम लोग जब ऐसे करते थे तो कितना अच्छा लगता था, हम इस शादी में मिले थे तो कितना बढ़िया लगता था, हमने साथ में रह करके कितना कुछ किया है ना। इस तरीके से सोचते रहो। कितना मजा आता था जब हम बचपन में खेलते थे, कितना मजा आता था जब हम ऐसा करते थे, कितना मजा किया हमने ऐसे करने में। वही चीज हमें सारी सारी सोचनी है। जब हम अच्छी अच्छी अच्छी, अरे 10 दिन नहीं सोचेंगे, मतलब 3 दिन नहीं सोचेंगे, 10 दिन सोचेंगे, 10 दिन में नहीं आ रहा रिजल्ट, कोई बात नहीं, 25 दिन में आएगा रिजल्ट। रिजल्ट तो सामने से आना है, अपनी तरफ से हमने उनको माफ भी कर देना है। एक बार क्या करो, अगर देखो, एक इसके लिए ये अलग से बता रही हूँ मैं आपको। आपको लगता है कि किसी ने आपके संग गलत किया, मैं सबको बता रही हूँ ये चीज, है ना। आपको लगता है अगर किसी ने आपके संग गलत किया, 2 पेपर निकालो अपने बीच वाले कॉपी में से, उस पे लिख डालो, सारा का सारा लिख डालना, जो आपके दिमाग में चल रहा हो ना, तूने मुझे गाली दी थी, तू ऐसी है, तू वैसी है, तू ये कर ले, तू वो कर ले, हमारी तरफ से तेरा रिश्ता बिल्कुल खत्म, तू जा यहाँ से, अब मत बात करियो, सब लिख डालो, सब लिख डालो, जितना आपके दिमाग में भर रहा हो ना, कितना भी कुछ भर रहा हो, वो सब कुछ आप उसमें भर डालो। फिर उसके बाद में क्या करो आप, उसको भर दिया, उसको लिख लिया, उसको लिखने के बाद में, उसको लिखने के बाद में आपने फिर उसको आराम से एक बार पढ़ना है कि मैंने ये तेरे को बोल दिया। एक वो जब वी मेट वाली मूवी देखी है, किस किसने देखी है जब वी मेट वाली मूवी, वो करीना कपूर, करिश्मा कपूर ऐसे। गालियां दे के भड़ास हाँ निकालती है हाँ हाँ। करीना। तो वो आप गालियां इतनी सारी मत दो, गालियां देना हमारे संस्कारों में भी नहीं है, तो वो हमें निकलेगा भी नहीं ना, तो वो कोई बात नहीं है। लेकिन आप अपने मन की भड़ास जो है ना, उसको निकाल दो, उसको कॉपी पे। फिर बोलो कि भाई तूने मेरे संग ये गलती करी थी, मैंने तुझे किया माफ, मैंने तुझे किया माफ। और उसे लो और उसे जला करके और ऐसे करके यूनिवर्स को दे दो, ये सारी गलती मैंने आपको दे दी उसकी, अब आपको देखना है कि क्या करना है। ये आपके मन को इतना हल्का कर देगा, इतना हल्का कर देगा। ये इस पूरी किताब से अलग हट के बात बता रही हूँ मैं आपको। ये फॉरगिवनेस लेटर होता है कि हमने किसी को अपनी जो भी उसकी गलतियां थी, वो अपने दिल का गुबार हमें जो निकालना होता है ना, वो जरूर निकालना होता है। तो हम किसी के मुंह पे बोलने से अच्छा है, जो लोग, मैं बोलती थी ऐसे कि मैं जो बोलती हूँ ना वो मुंह पे बोलती हूँ, मेरे को पीछे से बोलना कुछ नहीं आता। ये मैं श्रुतिका गुप्ता, मैं भी बोलती थी ऐसे कि मुझे जो बोलना है वो मुंह पे बोलना है, मैं गलत नहीं हूँ तो मैं गलत नहीं हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन मेरे बारे में पीछे से क्या सोचेगा, मेरे को कहना है तो मैं कह देती थी। लेकिन आज की डेट में, हाँ ये शिप्रा मैम के साथ में भी है, मैं और शिप्रा मैम की तो 2-3 बार हो गई है इसी चक्कर में। है ना, शिप्रा मैम और आज हम दोनों सांसद बैठे हैं ना, 2-3 बार, कम से कम 2-3 बार की झड़प के बाद में भी बैठे हुए हैं। क्योंकि यही लगता था कि जो हम बोल रहे हैं वो तो हम सच बोल रहे हैं, इसके अलावा हमने क्या गलत और बोला, बहुत सही तो बोला और है। बहुत अच्छी वाली हुई है, ऐसा नहीं है कि नॉर्मल हो गई हो, अच्छी वाली हाँ हो गई है, काफी अच्छी वाली है। हाँ। तो लेकिन हमने उनको, मतलब बाद में, मतलब जब मैं थी इसमें ग्रेटिट्यूड में ही थी मैं उस टाइम पे भी, तो फिर मैं क्या करती थी, शिप्रा मैम के नाम का एक लेटर लिख करके मैंने भी यूनिवर्स को दिया कि मुझे अब इनके दिमाग में कुछ नहीं है। मैंने मतलब ऐसे कर देती थी, अब मेरे दिमाग में कुछ नहीं है, जो हो गया सो हो गया, लेकिन मैं इनके मुंह पे कुछ भी कह देती थी। ये कई सारे लोगों के संग हुआ है, मेरे संग ना कई सारे लोगों के संग हुआ है, क्योंकि मैं पहले ऐसी बिल्कुल, अब तो मैं बहुत चेंज हो गई। ग्रेटिट्यूड में आते आते में भी 6 महीने में मेरे अंदर बहुत सारे चेंजेस आ गए। तो मैं किसी को नहीं इतना कुछ कह पाती हूँ, अभी भी कह देती हूँ ना जिसको, उसके लिए बाद में मैं यही करती हूँ कि क्यों कह दिया तूने श्रुति, कितने ग्रेटिट्यूड बेकार करे होंगे मालूम है, पता है कितने ग्रेटिट्यूड बेकार करे होंगे, मतलब ये चीज दिमाग में चलती रहती है। तो ये चीज ना हमें बहुत ध्यान रखना है इन सारी चीजों का, कि हमने अपने आप, किसी की भी कोई भी गलती हो, कोई बहुत बड़ी गलती नहीं है। आप इस चीज को गांठ बांध लो आज, और आज अपनी फिर भी, अब इसके बाद
इसमें भी मैं आपको बोलूंगी, एक गलती अपनी चुननी है कि हमारी कहाँ कोई गलती हुई थी, कहाँ हमारे उस चीज में वो गलती हुई थी जो हमारे संग ये कब हुआ, जिसमें हमारे बहुत सारा हमारा जो है ये भी हुआ कि हमारा बहुत सारा नुकसान हुआ, रिश्ता भी टूट गया, पैसों का भी नुकसान हुआ, हमारा हमने खुद को भी कष्ट पहुंचाया हुआ होता है कभी कभी, तो वो कष्ट हमने भी क्यों पहुंचाया। तो ये सारी चीजों को अब हमने सोचना है, और कल सुबह तक का टाइम है आपके पास, कल शाम तक का टाइम है, जब तक हम दूसरा चैप्टर नहीं करेंगे, अपनी गलतियों में से वरदानों को खोजने का। अब किसी को कुछ समझ में ना आया हो तो वो पूछो क्या करना है क्या नहीं करना है। समझ सारा कुछ आ गया है। अब यहाँ पे ये है ना कि गलतियां तो बहुत सारी याद आई हैं और एक्सेप्टेड भी हैं, बट उसमें से जो वरदान सोचना है ना, ये सोचना है, ये याद नहीं आ रहा है। यहाँ पे अपना दिमाग लगाना है। तो गलती बताओ, मैं बताती हूँ वरदान क्या था। नहीं, नहीं बता सकती, पांच नहीं, पर्सनली कॉल 10 पे बता नहीं, सकते हैं। 10 नहीं आएंगी, 5 आएंगी। वरदान 5 तो मिलेंगे, कुछ तो मिलेगा ना। जब हम अपनी गलतियां मान रहे हैं तो उसको वरदान मिलेगा, आपको कहीं ना कहीं जरूर से मिलेगा। आपने सोचो कभी गलती करी हो टेलर के पास में, ब्लाउज आपने बोला हो उसको गोल गला मत बनाइयो, थोड़ा सा पान वाला बनाइयो, और उसने फिर से गोल गला ही बना दिया। अब उस पान वाले गले को सोच के देखो आप, कितना अच्छा लग रहा था वो, कितना बढ़िया वरदान हुआ कि आपको पान वाले शेप का एक और ब्लाउज मिल गया, या गोल वाले गले का एक और ब्लाउज मिल गया, है ना। सोचो वो आपके ऊपर, क्या पता पान वाला इतना बढ़िया ना लगता जो हम बता के आए थे। कुछ भी, छोटी से छोटी भी गलती देख सकते हो, बड़ी से बड़ी भी गलती देख सकते हो। हमारे पास विकल्प है इस चीज के लिए कि हम कोई भी गलती, हो सकता है आपने नमक ज्यादा डाल दिया हो और वो आपका बैलेंस बैठ गया हो, आपने उसमें आलू मिला दिया हो, आलू मिला सकते हैं इसमें हम, अब वो सब्जी हमारी पूरी पड़ गई हो। ये भी छोटी से छोटी भी कर सकते हैं ना। आटा कभी पतला हो जाता है जब पानी डाल डाल करके, तो हम क्या करते हैं, उसमें आटे में हम आटा मिला मिला करके हो जाता है कि कभी हो सकता है हमारे लिए पीछे की 2 रोटी बच रही हो और हमें 4 खानी हो, तो वो भी वरदान हो सकता है। अब मैं आप लोगों को कौन सी वाली बताऊं, बताओ, ऐसे वाले एग्जाम्पल ही बता सकती हूँ मैं आपको। और मैं कोई बताऊं एक, मतलब अब, नहीं मैं अपनी मिस्टेक बताना चाह रही हूँ, फिर आप उसमें से वरदान बताना है कि क्या हो सकता है इसमें। बिल्कुल। हम्म, जैसे आज से मतलब जब मेरी शादी होके आई थी, ठीक है, हम्म आज से 9 साल पहले, तो मतलब मेरी ना बहुत छोटी छोटी सी बातों पे, लाइक जैसे मतलब ये था ना, मतलब मेरा पति, उनके कपड़े, ये सारी चीजें। तो अगर हम्म मेरे मतलब ब्रदर इन लॉ अगर उनके कपड़े वगैरह पहन लिया करती थी, जैसे जो मैं लेके आई हूँ, है ना, हम्म तो मुझे मतलब इतनी जेलस फील होती थी, यार क्यों दे दिया इन्होंने, क्यों। हम्म, तो उसमें मैं क्या अच्छा ही सोच सकती हूँ, उसमें तो कुछ अच्छा ही नहीं होगा ना, ऐसा कुछ। देखो उसमें कितना अच्छा था कि आपके वो लाए हुए वो जो कपड़े होते थे वो इतने अच्छे होते थे कि आपके हस्बैंड तो पहनते ही पहनते थे, उसको भी इतने अच्छे लगते थे आपके लाए हुए कपड़े। आपकी चॉइस कितनी अच्छी रही होगी जो उनको इतना अच्छा लगा होगा, अच्छा ठीक है। है ना। आपकी चॉइस अच्छी थी, इसका मतलब कि उनको वो चीज अच्छी लगती थी। ये भी हम वरदान ढूंढ सकते हैं। और वो ठीक शायद है। ये भी सोचते होंगे उन दोनों भाइयों में कितना प्यार होगा जो वो एक दूसरे के कपड़े पहन सकते हैं। हम्म। ये भी वरदान हो सकता है उसमें से। शायद ठीक है। उन्होंने पहले और भी मैम आपस जैसे में एक दूसरे के कपड़े पहने हो, इसलिए उन्होंने सोचा, उनको हम्म। क्या पता कि ये भाभी आने के बाद में ये वाले चेंजेस भी हमें लाने होंगे, हम्म। है अच्छा, ना। सेकेंड थिंग, जैसे मतलब जैसे छोटी छोटी बातों पे, जैसे जैसे पापा ने कुछ बोला, लाइक मतलब फादर इन लॉ ने, हम्म मतलब कुछ भी चीज, है कुछ ना, भी, हाँ। तो छोटी, हाँ कुछ भी, तो मतलब आर्ग्यूमेंट, जैसे वो आप कह रहे थे ना कि मतलब बोल देना सामने, फिर हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें अपने मन की भड़ास निकाल ली, सामने वाला हम्म कुछ सोचे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने अपनी बात कह दी, है ना। हम्म वो आज से मतलब अब 4-5 साल से मेरा चीज छूट गई, ये 5 साल से मैं बहुत ही चेंज हो गई हूँ, 4 साल तक तो मेरा भयंकर वाला रहा था, ऐसे कि ठीक है,
भाड़ में जाओ, कुछ करो, तुम गाँव में रहो, कहीं रहो, मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं अपने यहाँ रह रही हूँ चैन-चानी से। उसके बाद 5 साल से अब मेरा है नहीं, मुझे कोई गलती नहीं भी होती है तो भी मैं सॉरी बोल देती हूँ। तब है ना आपके जो आवाज नहीं आ रही। हैं, तो तो ना तो मतलब मेरा कहने का मतलब मैं पूछना ये चाह रही हूँ कि चलो उस टाइम जो मेरे आर्ग्यूमेंट जो भी रहे मेरे फादर इन लॉ से या ब्रदर इन लॉ से जो भी चीजें रही, तो मैं उनके लिए मतलब उनके लिए माफिया ही मांगूंगी ना। इसमें फिर ये चीज तो नहीं कर सकती ना कि जैसे आज वाला चैप्टर उससे रिलेटेड नहीं हो सकता ना। कोशिश करो उसमें से वरदान ढूंढने की। क्या पता वो अगर लाइक गांव में रह जैसे रहे हैं तो आपके पास एक और घर है क्या, जहां आप जा सकते हो, बिल्कुल अपना हक जमा सकते हो कि हाँ ये भी हमारा घर है। ये भी आपके लिए वरदान है। नहीं तो आपको एक घर कम होता है ना, जैसे होता है ना होली दिवाली, हम लोग जो गांव मतलब जो शहर में लोग रहने वाले होते हैं, वो अपने घर पे आकर के जब हम लोग दिवाली वगैरह मनाते हैं तो सोचो आप उसमें और खुशी एक जो होती है ना, वो अलग ही खुशी होती है ना, अगर आपको लगती हो तो। जैसे हम लोग जब शादी से पहले अपने मम्मी के पास नहीं रहते थे, ये मतलब दिल्ली वगैरह रहते थे, तो आकर के एक खुशी अलग होती थी। और यही अगर हम शादी के बाद में अगर हमने ये सब किया आकर के, तो हमें लगता था नहीं जी हमारे को तो अपने घर के करने हैं। तो वो चीज क्या हमारी खुशी बदल गई थी? खुशी तो नहीं बदली थी, हम खुद बदल गए थे। तो हमें वरदान ढूंढने हैं। आप वरदान जितने ढूंढ सकते हो ना उतने वरदान ढूंढो, आपके पास पूरा दिन है। नहीं समझ में आएगा फिर हम इस वाले चैप्टर को दोबारा से एक बार पढ़ेंगे। वो एक बार में समझ में नहीं आता, क्योंकि ये वाला चैप्टर ऐसा ही है। क्योंकि अपनी गलतियां कम लोगों को नजर आती हैं और वरदान कम नजर आते हैं। ठीक है, हम ये चैप्टर एक बार फिर से करेंगे, कोई बात नहीं है, क्योंकि एक बार में नहीं समझ में आता ये वाला चैप्टर। और हम दोबारा भी तो करेंगे अभी अभी हम आगे भी करेंगे ना इसको। एक बार पहले सोचने की कोशिश करो, क्योंकि मैं बहुत सारे वरदान नहीं निकाल सकती आपके खुद की गलती में से, क्योंकि मुझे नहीं पता ना उसमें से अच्छा आपने आपके संग क्या गलती थी, ये भी नहीं पता मुझे कि कितनी बड़ी गलती आपने की होगी। या तो आप खुल के बता सको कि हमने ये गलती की थी, अब बताओ हमें इसमें से। जैसे आप हस्बैंड वाली बात कह रहे हो, कपड़े वाली, तो उसमें से तो मैं निकाल दूंगी, 5-6 और भी निकाल दूंगी मैं। हाँ शोभा जी बताइए। मैम अगर हमसे, मुझे लगता है कि जैसे मेरे साथ एक गलती हुआ था कि मेरी एक फ्रेंड थी, वो मुझसे, मेरे पास एक नेकलेस था, उसको फोटो में वो पहन के खिंचवाना था, तो मेरे से मांगी थी, लेकिन मुझे उससे किसी बात की चिढ़ हो गई थी तो मैंने उसको नहीं दिया। तो ये गलती मुझे ना आज तक बहुत मतलब ये होता है कि मैंने क्यों नहीं दिया उसको, उससे मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो ये मुझे ना लगता है मेरी सबसे बड़ी गलती थी कि मैंने उसको नहीं दिया। अब वरदान तो ढूंढो, क्या पता वो लेकर के भाग जाती। वही मुझे, तब उसी में वरदान में अब कब अभी से वो रही थी। तोड़ती, वो क्या पता उसके हाथ से टूट जाता, आज मेरा वो जो हार है वो सुरक्षित हाँ, है ना। और हो सकता है कि वो उसको इतना प्यारा लग जाता कि वो आपको वापस ही ना करती। वही है ना, सोच रही थी कब से कैसे वरदान ढूंढूं इसमें से। XYZ कुछ भी हो सकता है उसमें से, आपको सिर्फ अपने मन से वरदान ढूंढने हैं। हम्म। मेरे पास तो गलतियां बहुत बड़ी बड़ी हैं, मैं बहुत सारी गलतियां, इतनी सारी भी नहीं बता सकती ना, मेरे पास तो बहुत बड़ी बड़ी गलतियां हैं। ये तो मैंने आपको बहुत छोटी सी गलती बताई थी अभी अपनी। बहुत सारी गलती है, एक गलती नहीं बहुत सारी गलतियां हैं, है ना। नहीं, मेरी नजर में सबसे वरदान, बड़ी गलती ये थी बस। कोई बात नहीं, बहुत छोटी छोटी गलती भी ढूंढ सकते हो। सब्जी में नमक नहीं डाला था, सोचो कैसा हुआ होगा, इन लोगों को खाने में कितना बढ़िया लगा होगा ना, कि जब मैंने नमक नहीं डाला तो इन लोगों को बिना नमक की सब्जी भी खाने की एक वो पता चली कि कैसी होती है। तो ये भी हम वरदान ढूंढ सकते हैं। ज्योति मैम कुछ कह रही हैं, क्या कह रहे हो मैम? छोटे छोटे से वरदान ढूंढने हैं हमने। नमक नहीं डाला, ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ेगा, ये सोचो ब्लड प्रेशर कम हो गया अगर जितना बढ़ रहा होगा। ये देखो, है ना? हाँ ऐसा भी कर सकते हैं। हाँ नीतू दीदी बताइए।
ये तो ये कह रहे थे कि जैसे जैसे कि मेरे को वो गलती ना आज भी रियलाइज़ होती है। जैसे मेरी सासू माँ थी तो एक बार वो थोड़ा उनका बीपी थोड़ा हाई रहने लगा तो थोड़ा वो बहकी-वहकी सी ऐसी बातें करने लगी तो मैंने एक बार उनको बहुत गुस्से में मतलब तेज़ आवाज़ में उनको बोल दिया, कुछ गलत भी शब्द बोल दिए उनको। तो उस चीज़ का मुझे आज तक बड़ा मतलब एहसास रहता है कि ये मैंने उनके साथ गलत किया, मुझे ऐसा नहीं करना था। तो उसमें क्या वो हो सकता है वरदान? अब मुझे कैसे पता होगा कि आपने उनको क्या बोला था? नहीं, ऐसे आप ही कुछ ऐसे सोचो। गलत शब्द तो नहीं बोले मगर हाँ, म मुझे लग रहा है कि मैंने उनके लिए गलत बोला, ऐसे नहीं कहना था। थी तो मेरी हाँ, सास ही। तो क्या पता वो उससे समझ गई हो कि हाँ, ये क्या कहना चाह रही है मुझसे। ऐसे करके निकालना पड़ेगा आपको उसमें से, गलतियों में से भी। कभी-कभी होता है ये कि हम बहुत सारी जैसे गलतियाँ कर देते हैं। जैसे मैं देखो मैं बताती हूँ। मैंने एक बार ऐसे ही मैं गई थी अपने घर पे और मैं बोल कर के आ गई, अब नहीं करने वाले हो तो कोई बात नहीं और मैं नहीं आऊँगी अब, मैं नहीं करके आऊँगी। उसके बाद में मुझे कुछ रियलाइज़ हुआ ऐसे ही मतलब मैं ऐसे ही कह के आ गई थी, मैंने कहा मैं नहीं आऊँगी अब ऐसे करके। पुराने घर की बात कर रही हूँ मैं अपने मम्मी वाले घर की। जैसे हमारी नेहा दीदी है ना, नेहा दीदी हमारी एक बार बोल कर के आई थी कि मैं डेयरी पे अब कभी नहीं आऊँगी, थूक के जा रही हूँ। है ना? तो इस तरीके से जब वो बोल कर के आई थी ना तो उसमें से सोचो क्या वो बाद में गई नहीं? बाद में गई भी, जब उसकी शादी हुई होगी तो भी वो अपने पूरे घर को निहार-निहार करके देख कर के आ रही थी कि यहाँ से मैं छोड़ के जाऊँगी। उसको प्यार तो था ही ना लेकिन वहाँ से। हम किसी को भी कुछ भी करते हैं ना तो वहाँ पे हमारा कहीं न कहीं प्यार तो होता है। लेकिन बस ये होता है कि हमें एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा होती है ना तो हमारा वो जो दिल टूटता है ना उस टाइम पे, वो हमसे बर्दाश्त नहीं होता। और काफी उसमें टाइम से तक कोई ना दिमाग कोई पे रहता है। हाँ, काफ़ी टाइम दिमाग पे रहता है। एक बार मेरे संग हम और भी आगे बढ़ हुआ। जाते हैं, मूव ऑन कर जाते हैं, खुश रहने लग जाते हैं, लेकिन वो नहीं जाता है, ये फैक्ट है। एक जैसे एक मेरी फ्रेंड थी, है ना? मैं उससे बहुत ज़्यादा भरोसा करती थी, बहुत ज़्यादा भरोसा करती थी उसपे। तो मुझे पता चलता है कि उसने मेरे को पीछे से डिच किया था। डिच मतलब उसने मुझसे पीछे से मुझे धोखा दिया। अब मैं भगवान के आगे मैंने जाकर के उसके लिए काफ़ी कुछ बोला कि भगवान करे अब ये मेरे से कभी बात ना करे। मैं बहुत रोई, बहुत रोई, बहुत रोई ऐसे करके ना। मैं नहीं चाहती कि उसका कहीं पे उसका एडमिशन वगैरह कुछ होना था तो मैंने बोला कि नहीं उसका एडमिशन ना हो। वो बहुत ज़्यादा अपने आप को बनने लगी है, ये है, वो है। तो मैंने इस तरीके से भी उसके लिए बोला। लेकिन बाद में जब मुझे रियलाइज़ हुआ, जब मेरे को ये लगा तो मैंने उस वरदान उसमें से क्या था कि मैंने भगवान को इतना कुछ बोला क्योंकि मेरे दिमाग में कहीं न कहीं उसका कुछ चल रहा था ऐसा कि उसका एडमिशन ना हो जाए कहीं, है ना? मतलब पता नहीं क्या-क्या दिमाग में चलता है ना, ऐसा होता है हमारे संग में कि हमारे दिमाग में कुछ-कुछ ऐसा चल रहा होता है कि हमसे कोई ऊपर ना उठ जाए। ये बहुत बहुत पुरानी बात बता रही हूँ मैं आपको, जब तक तो ऐसा कुछ मेरे दिमाग में होता भी नहीं था। अब तो जेलसी अब नहीं मतलब पहले भी जेलसी की भावना तो कभी भी नहीं रही किसी से। तो ये चीज़ जब होती है ना हमारे अंदर जो जेलसी होती है ना वो कहीं न कहीं निकलती है। अब हमने उसी जेलसी को अपने को बंद करना है। उसी गलती में से हमने अपने जो वरदान ढूँढने हैं ना वो हमने इसीलिए वो वरदान ढूँढने हैं ताकि जो हमारी गलतियाँ हुई हैं उनको हम वरदानों में कर सकें कि हाँ, ये हमें इस चीज़ से वरदान मिला था। कितने चैप्टर हम पढ़ चुके हैं आज तक? आज कितना कौन सा था? आज 26वां था। इसे 26 चैप्टर में जो सबसे हार्ड है ना, एक होता है ना कि ये वाला क्वेश्चन जो है वो सॉल्व ही नहीं हो रहा है। इतनी सारी हाँ, ये गलतियां वाला माइंड चैप्टर बहुत में हार्ड है। लेके आ गया है ना, इतनी सारी गलतियां याद आ रही हैं और सब लग रहा है कि हमारी गलती थी, हम एक्सेप्ट कर चुके हैं। बट वरदानी यानी कि सबसे डिफिकल्ट चैप्टर ये रहेगा भी एक और और है। आई थिंक सबके लिए रहेगा। मेरे को इस चैप्टर को समझने में 3 दिन लगे थे, 3 दिन। मैंने बार-बार रिकॉर्डिंग देखी थी, बार-बार रिकॉर्डिंग देखी थी। सुलझाने को तो मैं अभी सुलझा सकती हूँ आप लोगों को, लेकिन आप लेकिन लोग क्या सब यहाँ सोचोगे? बता नहीं सकते हैं ना अपनी पर्सनल गलतियां, ये भी तो एक फैक्ट है। नहीं तो मैं अगर आज कर दूँगी आपकी एक गलती में से मैंने 10 वरदान तो मैं यूँ ही बता दूँगी अभी। लेकिन आप अपनी और गलतियों में से वरदान कैसे ढूँढोगे फिर? बताओ अगर मैं तो यहाँ पे अभी हूँ। सबकी एक-एक गलती लेकर के सबके लिए 10-10 वरदान मैं ढूँढ देती हूँ। लेकिन आपको पूरी-पूरी बात बतानी पड़ेगी मुझे, क्योंकि बात तो सिर्फ़ आप जानते हो, कहीं न कहीं। मैं 10 गलतियाँ इसमें 10 वरदान आराम से ढूँढ दूँगी। लेकिन आप लोग और गलतियों में से फिर कैसे करोगे?
अगर क्वेश्चन सॉल्व करके ही मैंने दे दिया तो फिर आप आगे के सॉल्व कैसे कर पाओगे उस क्वेश्चन को? नहीं मैं कह रही नहीं, हूँ इसको सॉल्व करना भी नहीं है, सबको सोचने का मौका मिलना चाहिए ना। यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं सबके अंदर गलतियां हैं, और सब सोचो रात भर। मैं भी सोच रही हूँ तब से। वरदान निकालो। निकालने हैं। आपको कम से कम, इसमें तो 10 लिख रहा है, मैं कह रही हूँ सुबह तक मुझे 5 वरदान चाहिए। आपकी एक बहुत बड़ी गलती जो आपको लगती हो ना, वो गलती सुनना। हम अभी तक क्या करते थे, छोटा अमाउंट भगवान से मांगते थे ना। आज हमें सबसे बड़ी गलती में से वरदान निकालना है, जो हमने कभी एक्सेप्ट नहीं करी होगी कि ये हमारी गलती थी। उस गलती में से वरदान निकालना है। सब लोग अपना अपना होमवर्क तैयार रखो। आज बहुत तगड़ा वाला होमवर्क मिला है आप लोगों को सबको। कौन कौन ले रहा है इसकी जिम्मेदारी कि हाँ हम 10 चीज निकाल के रखेंगे अपनी। मेरे को बहुत सारी गलतियां पता है, अब पता है मुझे मेरी गलतियां कहाँ है। मतलब अब का मतलब है इसमें आने के बाद में। उससे पहले तो मुझे कोई गिना तो जाए जरा मेरी गलती थी। यहाँ तो पे ठीक जितने है। लोग बैठे हैं, गलतियां तो सबको अपनी याद आ गई होंगी, एक नहीं हजारों याद आ गई होंगी। कोई चैलेंज कोई है, बताएगा वरदान कि निकालना कितनी है। गलतियां याद आई हैं? कोई बताएगा किसको कितनी गलतियां याद आई हैं? और ऐसा नहीं है कि शोभा को एक ही गलती याद आई है तो शोभा ने एक ही गलती करी होंगी, ऐसा ये हो तो ही एक नहीं छोटी सी चीज शोभा बता गई है, या तू जो सकता। बताई है ना, वो एक छोटी सी चीज बताई है। जो यहाँ चलना शुरू हो गया है ना, वो बहुत कुछ है। हम एक्सेप्ट किसी के सामने करें ना करें शुरू, लेकिन हमको पता होता है कि हम यहाँ पर गलत थे। अब हमको उस गलती में से वरदान निकालना है। लोग बैठे हैं ना,